सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पीचेस इन हिंदी। अब नई सुबह आई है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा है और उधर हम लोगों को भी आपकी वजह से एक प्रकार की निद्रा विहीन रात्रें काटनी पड़ी। हम सबको बहुत परेशानी हुई, लेकिन परमात्मा की कृपा से सारा काम इस तरह से हो गया कि आप लोगों का कष्ट भी कम हो गया, हमारी इज्जत भी बच गई। नहीं तो काम तो होता है, लेकिन दुनिया में बदनामी हो जाती है और नुकसान भी बहुत होता है। अब कई लोग मुझको सलाह दे रहे हैं कि मुझे सबकी राय भी सुननी चाहिए। मैं तो सुन भी रहा हूँ। जब यह मुसीबत उठी थी तब भी बहुत लोग, उन सब ने मुझे इसी तरह की राय दी थी और जवाब में मैंने कहा था, आप लोग हम पर भरोसा कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखने से हमारा काम बिगड़ता नहीं। तो आज भी जो लोग मुझे अच्छी अच्छी सलाह दे रहे हैं कि मैं जल्दी से सब बातों का फैसला कर दूं, हम इसको उठा दें, उसको उठा दें या इसको बिठाएं, उसको बिठाएं, उन सब को मैं अदब से सलाह देना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों की चिंता है वैसे ही हमारी चिंता कम नहीं है। हम भी रात दिन यही बातें सोचते हैं। आपको समझना चाहिए कि जब हैदराबाद रियासत में पूरी शांति नहीं होती, तब तक रियासत में राज्य की क्रांति करना यह बड़ा भयंकर है। हमें यहाँ कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट या तजुर्बा नहीं करना है कि जिससे हैदराबाद की रियासत में जोखिम हो और लोगों को तकलीफ हो, लोगों को नुकसान उठाना पड़े। हम एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, हैदराबाद का भविष्य क्या होगा इसका फैसला आप लोगों को करना है, हमें नहीं करना है। सारी दुनिया में हमने ऐलान कर दिया है कि हैदराबाद का भविष्य भला या बुरा बनाना उनके निवासियों का काम है। जहां आपके यहाँ कौमी जहर का वायुमंडल बन गया था और जहर की बाड़ें चलती थीं, तो उसमें भले बुरे सभी लोग बह गए थे। जो काम कभी नहीं करना चाहिए वो भी काम किए गए, लेकिन उस बुराई का नतीजा भी सबको भोगना पड़ा। बुरे लोगों को, आप लोगों को और कुछ और दर्जे तक हमको भी भोगना पड़ा, क्योंकि जब आग भड़कती है तो उसमें चिंगारियां उड़ती हैं, उनके आसपास वालों को भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचता ही है। तो अब वह बाढ़ निकल गई, जो मैल उभर कर आया था वह सब बैठ रहा है। अब पानी शांत और निर्मल हो गया है। उसको हमें फिर से मैला नहीं करना है, बल्कि गंगा जैसा निर्मल जल करना है। इसका इलाज यही है कि सब कौमों को पिछली सब बातें भुलाकर एक ऐसा समझना चाहिए कि वो बुरा स्वप्न था जो बीत गया, और इकट्ठे मिलके काम करना चाहिए। यह भाषण 20 फरवरी 1949 को फतेह मैदान हैदराबाद में दिया गया था, उसमें से अंश है। अगर हमें अपनी प्रणाली बदलनी है तो वह इस प्रकार से बदलनी चाहिए कि जैसा हमने पहला काम किया था उसमें कम से कम नुकसान हो। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमने अभी तक जो इतना बड़ा काम किया है वह भी बिगड़ सकता है। उसमें आपका भी भला नहीं है और हमारे लिए तो वह बदनामी का कारण बनेगा।
हम बदनामी नहीं चाहते। हम हिंदुस्तान के बीच में पड़े हैं। एक तरह से हिंदुस्तान के दो हिस्से हो गए हैं। जिन लोगों ने हमारे मुल्क में इस प्रकार का आंदोलन शुरू किया था, वे लोग जो चाहते थे वह उन्हें मिल गया। अब हमारे मुल्क में वैसे ही कई लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे मुल्क के दो अलग अलग नेशन हैं, तो उन लोगों को बहुत जल्द वहीं अपना स्थान बना लेना चाहिए जहां उनकी नेशन के लोग गए हैं। किसी के दिल में ऐसी ख्वाहिश हो और जिसकी सहानुभूति रात दिन वहीं रहती हो, जिसकी वफादारी वहीं रहती हो, वह खुदा को याद करके वहीं चला जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसा ना करने से उसको भी नुकसान होगा। तो मैं ये नहीं मानता कि अब ऐसा कोई भी लोग भारत में हैं। मैं ये भी नहीं मानता कि यदि हैदराबाद में कोई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में अभी तक कोई ऐसी चीज़ बाकी रह गई है कि हैदराबाद का भविष्य बनाने के लिए में या हैदराबाद की हुकूमत को रखने या पलटने में बाहर की कोई सेना, कोई सत्ता, कोई बाहर से कोई इंसान किसी तरह से दखल दे सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई है तो वह धोखे में रहता है, यह उसका पागलपन है। मैं तो कहता हूँ कि बाहर की कोई ताकत हमें हमारे मुल्क में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि यह हमारा भीतरी मामला है। कोई उसमें किसी प्रकार का ना मदद कर सकता है, ना किसी प्रकार का दखल दे सकता है। इसी तरह भैंस हैदराबाद का भविष्य क्या होगा, निश्चय करना आप ही लोगों का काम है। इसमें दूसरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात का बड़ा फिक्र है कि जिन लोगों पर हम बोझ बनने वाले हैं, उन लोगों के कंधे पे इतने मजबूत नहीं हैं कि वे इस बोझ को आराम से उठा सकें। तो इसके लिए आप सब लोग से बात करके उन लोगों से जिन्होंने पिछले 5-10 सालों में कुछ कुर्बानियाँ दी थी, बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि आप लोगों का प्रथम कर्तव्य यह है कि आप हैदराबाद का वायुमंडल बदलें। उसमें आपकी पूरी जिम्मेवारी हो रहेगी। हैदराबाद का नवनिर्माण, जो लोग उम्मीद रखते थे कि हैदराबाद की रियासत का बोझ उन्हें उठाना पड़ेगा, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा। लेकिन साथ में यह भी कहूँगा कि यह बोझ उठाना उतना ही बड़ी बात है, यह बात आसान नहीं है। आपका सौभाग्य है कि इस युग में आपका जन्म हुआ जबकि हिंदुस्तान की तारीख लिखी जा रही है, इतिहास बनाया जा रहा है, और इस ज़माने में आप इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर बैठे हैं। तो आपको यह देखना चाहिए कि हैदराबाद के निवासियों ने कुछ बुराइयां या गलतियां भी की होंगी। आज वे हैदराबाद के नव निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने जो कुछ पहले किया वह सब आप भूल जाए, उसको भूल जाना चाहिए। अब वैसी कोई चीज़ आपके बीच में नहीं लानी चाहिए। तो जिन लोगों ने स्वतंत्रता के मैदान में कुर्बानी की, उनको मुबारक है। वे उनके लिए मगरूर हो सकते हैं, मगर जिन लोगों ने कुर्बानी की उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब और भी ज़्यादा कुर्बानी करने का वक्त आ गया है। अब आप दिखाएं कि आपके कंधों पे कितनी ताकत है। आप दिखाएं कि आपके अंदर किस तरह की जुर्रत है जिससे अब इतिहास में आपकी जगह मिल सके। कोई लोग कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को हटाकर दूसरी लोक सरकार बनानी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम क्यों बोझ उठाएं, हम अपने हाथों से जिम्मेदारी अपने हाथों में क्यों लें।
आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाइए। हम यह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस प्रकार की गाड़ी आपके सुपुर्द करना चाहते हैं कि यदि आपको कुछ धक्का देने की ज़रूरत पड़े तो भी आप दे सको और काम चलता रहे। हम ये नहीं चाहते कि किसी तरह से भी काम बिगड़ जाए। हम ये भी नहीं चाहते कि जितना हमने किया है, जो अभी तक हुआ है, उस सब पे पानी फिर जाए। हम ये करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस प्रकार की गाड़ी आपके सुपुर्द करना चाहते हैं कि आप कुछ धक्का भी ना लगाएं तो भी कई दिन तक अपने आप चलती रहे। मतलब ये कि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन हम आपको ऐसी गाड़ी भी नहीं देना चाहते जो शुरू में ही पटड़ी से उतर जाए। ऐसा तो हम लोग कभी चाहेंगे नहीं। उसमें आप लोग मर जाएंगे और हमारी भी बदनामी होगी। ऐसी सलाह जो लोग देते हैं, मैं उनको कहता हूं कि आप हैदराबाद की आबो हवा तुरंत ऐसी बना दें जिसमें हम जल्दी से जल्दी अपने अफसरों को यहाँ से हटा लें। हमारे पास अपने लिए भी पूरे अफसर नहीं हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि 90% या उससे भी ज़्यादा पुराने अफसरों या पुराने काम करने वालों की का दिल दूसरी तरफ था, उनकी राय दूसरी थी। अब हमें उनको रास्ते पर लाना है। उनको तुरंत फेंक देना ठीक नहीं होगा। उनका दोष भी नहीं था। हम इस तरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह राज इस तरह से सब कुछ छोड़ के, सब कुछ बदल के राज नहीं चल सकता। उनको उठा कर फेंक देना यह कोई लायक आदमियों का काम नहीं है। उन पुराने लोगों में जो वफादारी से काम करने के योग्य हैं, जिनमें योग्यता भी है और काम करने के लिए तैयार हैं, उनको तो हमें रखना ही है। भले ही पिछली हुकूमत के ज़माने में उन्होंने कुछ गलत भी काम किया हो, वो गलतियां हमें याद नहीं करनी चाहिए। भविष्य में वो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये हमें देखना है। तो आप लोगों को पुराने अफसरों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा ने हमको हैदराबाद में 2 करोड़ आदमियों की जिम्मेवारी दी है और यह जिम्मेवारी हम फेंक नहीं देंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग हैदराबाद में आए हैं और यहाँ हमने एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। उनको कितना टाइम लगा, पिछले दिनों में यहाँ कितनी मारकाट हुई। मैंने सुना है कि अभी तक यहाँ ऐसे लोग हैं जो औरों को भी मारने की तैयारी में हैं। हमें चीन और बर्मा से सबक लेना चाहिए। हमारे देश में आसपास जो चल रहा है वे आग फैल रही है। उसी आग में हम हिंदुस्तान को नहीं जलाना चाहते। सारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि किसी तरह से सब काम आराम से हो। सारी जिंदगी बर्बाद करके हम लोगों ने आज़ादी इसलिए नहीं ली कि यह सब काम खराब हो जाए, कि ये जो आज़ादी मिली है वे हमें हजम करनी होगी। आप लोग खाली एक एक वोट देने के लिए तैयार हो जाएं, केवल उसी से काम नहीं चलेगा। यहाँ हैदराबाद में जो पुरानी पुलिस है, उसका दिल किसी चीज़ में नहीं है। वे इस प्रकार की हालत में पड़े हैं कि सारी ज़िंदगी जो काम किया, अब उसी का उल्टा काम करना पड़ता है। हम लोगों ने जो थोड़ी सी पुलिस बाहर से लाकर रखी है, वह यहाँ के लोगों को जानती नहीं, उनको पहचानती नहीं। उन्हें अभी यह भी मालूम नहीं कि यहाँ चोर कौन है और साहूकार कौन है। और जब पकड़ने का समय आता है तो बहुत से लोग कहने लगते हैं, मैं तो कोई साम्यवादी नहीं हूँ, समाजवादी नहीं हूँ,
मैं तो कांग्रेसमैन हूँ, लेकिन जब पकड़ने वाले चले जाते हैं तो तुरंत मालूम पड़ता है कि वह झूठ बात कहता था। तो आज तक हैदराबाद में एक तरह से काम चला। हमारे लोगों ने इधर आने तक कांग्रेस वाले यह काम करते रहे, कांग्रेस की काफ़ी कुर्बानी की, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से सब लोग काम नहीं कर सके, क्योंकि कई लोग समझे कि अगर हम अहिंसा से, सत्य से ठीक तरह से काम करेंगे, उसके लिए तैयार हो जाएंगे, तो हमारे कोई मौका मिलने वाला नहीं है। तो जो हथियार सामने आया उसी का उपयोग करने लगे। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आए जो कहते थे कि हम 5,000 राइफलें दो, हम हैदराबाद सर करेंगे। मैं उनको कहता हूं कि अपना दिमाग ठीक करके आओ, तुम पागल हो। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास राइफलें तो बहुत हैं, लेकिन यह काम राइफल से नहीं, यह काम इस तरह से नहीं हो सकता। जिन लोगों ने यहाँ रात दिन काम किया है उनमें से बहुत से कांग्रेसमैन हैं। असल में कांग्रेस का 2 प्रकार का काम था, उसमें एक प्रकार का काम तो बिल्कुल नहीं किया, ऐसे भी लोग थे। यह काम था प्रजा की सेवा करना, रचनात्मक काम करना और लोगों को सही रास्ते पर लाना। यह काम बिल्कुल नहीं किया। जो प्रजा की सेवा करना चाहती थी वह कैसी भी हुकूमत क्यों ना हो, चुपचाप प्रजा की सेवा करती रही। लेकिन अब तो हमें सेवा का सारा दरवाज़ा खोल दिया है, आप लोग उसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब हम किसी को रास्ता देने वाले नहीं हैं। जिसमें भी लूट पाट का मौका देखा, जिसने भी धोखाबाजी का मौका देखा या देखना चाहता है, वह खाली पॉलिटिक्स के पीछे दौड़ना होगा। ये ऐसा होने वाला नहीं है। और अभी तो सबको मिल के काम करना होगा, जिससे हैदराबाद का एक सुनिश्चित भविष्य हो।